कहीं मिले नहीं आग। यूं कहे घर को चल दई त्रिजटा पायन ला। त्रिजटा बोली, हे मां, रात्रि के समय अब आपको कहीं भी अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके त्रिजटा जो है वो वापस घर को चल दी है। और यहाँ बाद में मां सीता किस प्रकार सोच कर रही है, फिक्र कर रही है और क्या क्या मन में भाव उठ रहे हैं, श्री रूढ़चंद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में इसको पिरोया है। आइए देखते हैं रूढ़चंद जी ने कैसे इसको पिरोया है। कर रही रे अकेली सोच, कर रही अकेली सोच, बाग में बैठी जनक ललनिया। कर रही अकेली सोच, कर रही अकेली सोच, बाग में बैठी जनक ललनिया। बैठी जनक ललनिया, बैठी जनक ललनिया, बैठी जनक ललनिया, बैठी जनक ललनिया। कर रही रे अकेली सोच, बाग में बैठी जनक ललनिया। हो गए विधि प्रतिकूल, सिया कहे अब क्या जतन करूं मैं। ये चिता हो रही प्यार अगन बिना, कैसे आज जरूं मैं। ये चिता हो रही प्यार अगन बिना, कैसे आज जरूं। बिरह कष्ट न जाए हाय दई, कैसे आज मरूं मैं। ये कष्ट सहा नहीं जाए हाय दई, कैसे आज मरूं मैं। उस प्राणन प्यारे राम बिना कहो, कैसे धीर धरूं मैं। उस प्राणन प्यारे राम बिना है, कैसे धीर धरूं मैं। अरे हाँ, पलक खुले कभी झपके और टप टप आंसू टपके। अरे पलक खुले कभी झपके, ओहो टप टप आंसू टपके। आखिर मोहे हते जरूर दुष्ट वो रावण नहीं टलनिया। अरे रावण नहीं टलनिया, दुष्ट वो रावण नहीं टलनिया। कर रही अकेली सोच, कर रही रे अकेली सोच, बाग में बैठी जनक ललनिया। फिर देख गगन की ओर, सिया कहे देख चमकते तारे। फिर देख गगन की ओर, सिया कहे देख चमकते तारे। है जड़ित गगन के बीच तारे, अंगारे ये सारे। है
जड़ित अगन के बीच तारे ये अंगारे हैं सारे। जो आजा धरण पर एक फेर लखी काम सिद्ध हो मारे। जो आजा धरण पर एक फेर लखी काम सिद्ध हो मारे। मैं जलूं चिता के बीच, मैं जलूं चिता में तुरंत हो मिट जावे कष्ट मेरे अति भारे। अरे बिरहन को नहीं चंदा दे अग्न भाग लकी मंदा। मुझे बिरहन को नहीं चंदा दे अग्न भाग लकी मंदा। इस गृह कष्ट से मेरी नींद के काया होई रे छलनिया। काया होई छलनिया, काया होई रे छलनिया। कर रही अकेली सोच, कर रही रे अकेली सोच। बाग में बैठी जनक ललनिया। क्या कहते हैं? फिर कहती देख अशोक अरज मेरी सुनियो तरु अशोका। फिर कहती देख अशोक अरज मेरी सुनियो तरु अशोका। दे गेर जरा सी अगन आज है मेरे जलन का मौका। दे गेर जरा सी अगन आज है मेरे जलन का मौका। अब मेरे से तरुपति, हाँ तरुपति सहा न जाए मेरे से ये भी रहता झोंका। मेरे प्राणपति रघुवर ने दी त्याग रखी ना शरण। मेरे प्राणपति रघुवर ने दी त्याग रखी ना शरण। मैं इसी कष्ट से सली जलन की चिता में आज सलनिया। कर रही अकेली सोच, कर रही रे अकेली सोच। बाग में बैठी जनक ललनिया। बैठी जनक ललनिया, बाग में बैठी जनक ललनिया। अरे बैठी जनक ललनिया। कर रही रे अकेली सोच, बाग में बैठी जनक ललनिया। फिर लाल लाल लखी पात वृक्ष के, फिर लाल लाल लखी पात वृक्ष के कहे सिया जी बत्तियां। दे अगन होए के मगन अगन सी लाल लाल थारी पत्तियां। दे अगन होए के मगन अगन सी लाल लाल थारी पत्तियां। मैं जलूं चिता में बैठ बिरहानल फूंक रही मेरी
सतिया, हरि गति नहीं जानी जाए पड़ी है, किसा किसा दुख सतिया। यूं रो रही जनक दुलारी, नैनों से जल है भारी। कहे रूढ़ चंद यूं गाय विपत में, साथी कौन बननिया। अरे साथी कौन बननिया, विपत में साथी कौन बननिया। कर रही अकेली सोच, बाग में बैठी झनक ललनिया। माता सीता बाग में बैठी है और कैसे कैसे भाव उनके मन में आ रहे हैं। क्या कहती है? हो गए विधि प्रतिकूल, सिया कहे अब क्या जतन करूं मैं। ये चिता हो रही तैयार, अगन बिना कैसे आज जरूं मैं। विधि विधाता मेरे प्रतिकूल हो गया है, कौन सा प्रयास करूं। मैंने चिता तो तैयार कर ली, परंतु अग्नि के बिना कैसे जलूं। ये विरह का कष्ट जो है वो मेरे से सहन नहीं होता, मैं कैसे मरूं। भगवान श्री राम जो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, उनके बिना मैं कैसे धैर्य धारण करूं। लिखा है कवि ने, कभी पलक खुले कभी झपके, और टप टप आंसू टपके। माता सीता के आंखों में आंसू टपक रहे हैं। आखिर मोहे हते जरूर दुष्ट वो रावण नहीं, टलनिया कर रही अकेली सोच, बाग में बैठी जनक ललनिया। फिर देख गगन की ओर, सिया कहे देख चमकते तारे। फिर आसमान की तरफ देखा, तारे चमकते हुए दिखाई दिए। माता सोचती है जड़ित अगन के बीच तारे, ये अंगारे हैं सारे, वो अंगारे दिख रहे हैं सारे के सारे। जो आजा धरण पर एक फेर लकी, काम सिद्ध हो मारे। अगर एक ही तारा टूट करके इस पृथ्वी पर आ जाए और इस चिता में अग्नि लगा दे, तो मेरे कार्य समस्त सिद्ध हो जाएंगे। प्रभु के बिना ये शरीर किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ दूं। मैं जलूं चिता में तुरत मिट जे कष्ट अति भारे। मुझ बिरहण को नहीं चंदा, दे अगन भाग लखी मंदा। ये चंद्रमा भी जो है मेरे विरह की अग्नि को, क्योंकि मैं विरह में तड़फ रही हूं और मुझे चंद्रमा जो है वो अग्नि नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा भाग्य जो है वो मंदा है, कमजोर है। इस विरह कष्ट से मेरी बींद के काया हुई छलनिया। ये इतना कष्ट जो विरह का है, इसको सह करके मेरी काया छलनी हो चुकी है। मां सीता फिर कहती है, क्या कहती है? फिर कहती देख अशोक अर्ज मेरी सुनियो तरु अशोका। हे वृक्ष अशोक, मैं तेरे नीचे बैठी हूं, क्यों ना तू ही अग्नि डाल दे। दे गेर जरासी अग्न, आज मेरी है जलन का मौका। अब मेरे से तरुपति सहा नहीं जाए विरह का झोंका। हे तरुपति, आज मेरे से ये विरह का झोंका सहन नहीं होता। मोहे प्राणपति रघुवर ने दी त्याग रखी ना शरणे। मैं इसी कष्ट से सली जलन की चिता में आज सलनी, इस चिता में जलने के लिए आज मैं तैयार हूं। क्यों ना तू ही अग्नि दे दे। फिर लाल लाल लखी पात वृक्ष के, कहे सिया जी बतिया। अशोक वृक्ष के पत्ते लाल लाल होते हैं और उनसे बातें करती हैं। मां कहती है ये अगन होए के मगन अगन सी, लाल लाल थारी पत्तियां। काश ये पत्ते ही अग्नि बन जाएं, क्योंकि अग्नि के समान ये लाल लाल है। मैं जलूं चिता में बैठ बिरहानल फूंक रही मेरी छतिया। ये विरह की अग्नि मेरे हृदय को जला रही है, क्यों ना मैं इस चिता के अंदर बैठ करके भस्म हो जाऊं। हरि गति नहीं जानी जाए पड़ी है, किसा किसा दुख सतिया। प्रभु की गति को कोई नहीं समझ सकता कि कैसे कैसे दुख इस संसार में सहन करने पड़ते हैं। यूं रो रही जनक दुलारी, नैनन से जल भारी। कहे रूढ़ चंद यूं गाय विपत में, साथी कौन बननिया। रूढ़चंद जी कहते हैं कि विपत्ति में, इस संसार में भगवान श्री राम के बिना कोई साथी नहीं है। ऐसा रूढ़चंद जी कहते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में रूढ़चंद जी ने सुंदर कांड कथा को पिरोया है। अब हनुमान जी महाराज माता सीता को निहार रहे हैं। मां सीता जो है उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और अपने चरणों की तरफ नजर है। तो क्या हो रहा है,
मां सीता कैसे व्याकुल है, आइए देखते हैं। हाँ व्याकुल अति हो रही सीता, नैनन से जल जारी है, क्या वो नैनन से जल जारी है। हनुमान लख सुध बुध भूले, दिल को नहीं रे करारी है, क्या दिल को नहीं करारी है, दिल को नहीं रे करारी है। हरे राम सिया राम, राम राम हाय राम राम कहे, जनक नंदनी रोय रही, क्या वो जनक नंदनी रोय रही। सुबक सुबक के हिचकी बंद गई, असुवन से मुख धोय रही, क्या असुवन से मुख धोय रही रे, क्या असुवन से मुख धोय रही। हरे राम सिया राम, लोट पोट हो गई रे धरण पर, जान वो अपनी खोय रही, क्या वो जान वो अपनी खोय रही। अग्नि मांगे तरु अशोक से, त्यार जलन को होय रही, क्या त्यार जलन को होय रही रे, क्या त्यार जलन को होय रही। हरे राम सिया राम, मारुत सुत ने एक कल्प सम, वो दुख घड़ी गुजारी है, क्या वो दुख घड़ी गुजारी है। हनुमान लखी सुध बुध भूले, दिल को नहीं रे करारी है, क्या दिल को नहीं रे करारी है। हरे राम सिया राम, हाँ वायु सुत ने तभी धरण पर, मुद्रिका राम की डार दई, क्या मुंदरी राम की डार दई। सीता जाने मेरे लिए ये तरुपति अग्नि झार दई, क्या तरुपति अग्नि झार दई रे, क्या तरुपति अग्नि झार दई। हरे राम सिया राम, राजी हो कहे धन्य वृक्ष तैं, मेरी विपत निवार दई, क्या मेरी विपत निवार दई। चली धरण पर देख मुद्रिका, सुध बुध सारी विसार दई, क्या सुध बुध सारी विसार दई रे, क्या सुध बुध सारी विसार दई। हरे राम सिया राम, राम नाम खुद रहा मोर पर,
को नहीं रे करारी है। हरे राम सिया राम। राम नाम लिया पांचे मोहर पे, सीता जी चकराय गई माँ, सीता जी चकराय गई। रामचंद्र की सुंदर अंगूठी यहाँ कहाँ से आय गई, यहाँ कहाँ से आय गई रे क्या, यहाँ हरे राम सिया राम। हर्ष विषाद करे अति भारी, सीता जी अकुलाय गई रे क्या, सीता जी अकुलाय गई। आया कौन ये आया कहाँ से, कैसे इसको पाय गई रे क्या, कैसे किसको पाय गई क्या, कैसे किसको पाय गई। हरे राम सिया राम। मन ही मन में गुना उधेड़ी, ऐसी बात विचारी है क्या, वो ऐसी बात विचारी है। हनुमान लख सुदय बुदय भूले, दिल को नहीं रे करारी है क्या, दिल को नहीं रे करारी है क्या, दिल को नहीं रे करारी है। हरे राम सिया राम। रघुकुल भूषण राम खरारी, कोई उसका बल धाम नहीं क्या, कोई उसका बल धाम नहीं। अज जगत में कोई उना से जीते या संग्राम नहीं क्या, जीते कोई संग्राम नहीं रे क्या, माया से जो रचे तो कोई ऐसा कोई काम नहीं। ये सोच है
राम हाय राम राम कह जनक नंदनी रोय रही, सुबुक सुबुक के हिचकी बंद गई असुवन से मुख धोय रही। माँ सीता राम राम कह करके विलाप कर रही है और हिचकी बंद गई है, सुबक रही है, लोट पोट हो गई धरण पर जान वो अपनी खोय रही। अग्नि मांगे तरु अशोक से तैयार जलन को होय रही। अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही है। मारुत सुत ने एक कल्प सम वो दुख घड़ी गुजारी है। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष में छुपे हुए हैं और ऐसा लगा जैसे 4 युग बीत गए हों, एक कल्प बीत गया हो माता की यह हालत देख करके। ये क्षण जो है वो हनुमान जी महाराज से गुजारे नहीं गुजर रहा है। वायु सुत ने तभी धरण पर मुद्रिका राम की डार दई, सीता जाने कहीं मेरे लिए तरुपति अग्नि झार दई। हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका माता जी के चरणों में डाल दी। राजी हो कहे धन्य वृक्ष तू मेरी विपत निवार रही। सीता माता ने सोचा कि अशोक वृक्ष ने मेरी पुकार सुन ली और अग्नि डाल दी है और मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है और कही है हे वृक्ष तेरे को धन्यवाद है जो आपने मेरी विपता का निवारण कर दिया। चली धरण पर देख मुद्रिका सुध बुध सारी विसार गई। उस मुद्रिका को देख करके माता सीता जो है अपने सुध बुध खो गई और राम नाम खुद रहा मोहर पर खिली अजब उजियारी है। क्या देखती है उस मुद्रिका के ऊपर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है और अजब यानी विचित्र उजाला हो रहा है। राम नाम बांच मोहर पर सीता जी चकराय गई, रामचंद्र की सुंदर अंगूठी यहाँ कहां से आय गई। माता ने राम नाम जब पढ़ा तो चकराने लगी, सोच में पड़ गई कि भगवान श्री राम की अंगूठी यहाँ कैसे आई। हर्ष विषाद करे अति भारी। माँ सीता एक तरफ तो प्रसन्न है कि भगवान श्री राम की मुद्रिका जो है हूबहू सामने पड़ी है, ऐसे लगा कि प्रभु श्री राम से मिलन हो गया। एक तरफ विषाद है कि मां सोच रही है कि प्रभु को जाने कुछ हो तो नहीं गया है। सीता जी अकुलाएगी, मन में व्याकुल हो गई है और आया कौन, ये आया कितै से, कैसे किसको पाएगी, मन में विचार आ रहा है कौन है ये, कहां से आया, किसको मिली। मन ही मन कर बुना अधोड़ी ऐसी बात विचारी है, हनुमान कर सुध बुध भूले दिल को नहीं करारी है। हनुमान जी महाराज माता सीता की हालत देख करके अपने सुध भूल जाते हैं और हृदय में बिल्कुल ही करार नहीं है। रघुकुल भूषण राम खरारी कोई उसका बल धाम नहीं। फिर माता सीता अपने आप को धैर्य बंधाती है कि भगवान श्री राम तो रघुकुल भूषण है और खर के दुश्मन हैं। खर नामक राक्षस का संहार प्रभु श्री राम ने किया, उन जैसा इस संसार में कोई बलवान नहीं। अजय जगत में कोई ऊना से जीते या संग्राम नहीं। प्रभु श्री राम जी अजय हैं, इस संसार में ऐसा कोई बलवान नहीं हुआ जो भगवान को श्री राम जी को संग्राम में हरा दे। माया से जो रचे तो कोई होवे ऐसा काम नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम की अंगूठी है, इसको माया से रचा नहीं जा सकता, ऐसा काम तो असंभव है। यही सोच है मन में भारी, सीता को आराम नहीं। मन में ये बड़ी सोच पड़ गई और माता सीता बिल्कुल व्याकुल हो गई। कह रूढ़ चंद फिर न्याय कहां से, किन ये मुद्रिका डारी है। और माँ कहती है कि मेरे सामने क्यों नहीं आता जिसने ये मुद्रिका यहाँ डाली है। सीता कर विचार यूं अरे मन ही मन अकुला, इतने में मधुर वचन तो बोल उठे बलवान। माता ये विचार कर ही रही थी, मन में व्याकुल हो रही है, इतने में मधुर वचनों ने हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की कथा सुनाते हैं। आगे की कथा इसी प्रकार जारी रहेगी। बने रहिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक के साथ फॉलो कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री राम।